हेलो क्लास, जागृति ऑनलाइन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th के चैप्टर नंबर 7 दैट इज कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स के एक्सरसाइज 7.3 के बारे में। ठीक है बेटा, अब हम बात करेंगे इस बार आरएचएस कॉन्ग्रेंसी इसके अंदर ज़्यादा रोल प्ले करती है। तो एक बार हम हल्का सा आरएचएस कॉन्ग्रेंसी का रिविजन कर लेते हैं। आरएचएस कॉन्ग्रेंसी का एक बार हल्का सा रिवीजन क्यों कर रहे हैं, देखिए क्लास, यहाँ पे मेरे पास होता है 90 डिग्री। इसके अंदर क्या रहेगा, देयर विल बी टू ट्राइंगल्स जिसके अंदर 90 डिग्री का रोल रहेगा। 90 डिग्री के सामने हमेशा मेरे साइड होती है दैट इज हाइपोटेनस। अगर ये मेरे पास ट्राइंगल ए बी सी है और ये पी क्यू आर है, ये साइड और ये साइड बराबर होनी ज़रूरी है। इस ट्राइंगल में 90 डिग्री हो गया, यहाँ पे भी 90 डिग्री हो गया, एंड देन एनी अदर साइड, चाहे ये इसके बराबर हो, then these triangle will be congruent। ये ट्राइंगल क्या कहलाएंगे मेरे, congruent ट्राइंगल कहलाएंगे। तो इसके साथ हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या पूछा गया है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड डी बी सी, ट्राइंगल ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो सबसे पहले बात करते हैं सर ए बी सी एंड डी बी सी। तो ये मेरे ट्राइंगल हो गए ए बी सी एंड डी बी सी। तो ये वाली साइड इसके बराबर है और ये वाली साइड इसके बराबर है। ठीक है, तो हमारे सबसे पहले गिवन में हमें क्या लिखना है, ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड बी डी इज इक्वल टू सी डी। क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो उसकी साइड्स तो बराबर होगी ऑन द सेम बेस बी सी, एंड वर्टिसेस ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड। ओके, इफ ए डी इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बी सी एट पॉइंट पी देन शो दैट। ओके क्लास, तो सबसे पहले टू प्रूव में मैंने आपको बता रखा है फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट। ये चारों पॉइंट आपको वापस लिखना है। प्रूफ, सबसे पहले मैं दे रखा इन ट्राइंगल ए बी डी। ट्राइंगल ए बी डी और ए सी डी को मुझे प्रूव करना, तो सबसे पहले क्या करूंगा, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी। तो अगर ए बी डी और ए सी डी के बारे में बात करते हैं हम, तो सबसे पहले देखिए आप ए बी डी, ए बी डी एंड ए सी डी, जो ट्राइंगल मैंने मार्क किया उन दो ट्राइंगल के अंदर आप इक्वल चीजें ढूंढिए। तो सबसे पहले ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये क्या है, गिवन है। देन बी डी इज इक्वल टू सी डी, ये भी क्या है, गिवन है। ए डी इज इक्वल टू ए डी, ये क्या है, कॉमन साइड, ये क्या हो गया हमारे कॉमन साइड। सो ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए सी डी, ट्राइंगल ए सी डी बाय एस 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 कॉन्ग्रेंसी। ठीक है, तो ये दो ट्राइंगल हो गए। अब देखिए क्लास, अब मेरी बात सुनिए, अब हम सीपीसीटी से क्या लिखना चाहेंगे। अब हम सीपीसीटी से जो चीजें लिखते हैं ना, उसका मुझे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ट्राइंगल नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट में मुझे क्या प्रूफ करना है, ट्राइंगल ए बी पी। तो एक बार देखिए ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए सी पी। ट्राइंगल ए बी पी और ए सी पी में मेरे पास किस एंगल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, सो आई कैन से दैट दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल दिस, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय सीपीसीटी। यस और नो? ओके, अब हम बात करते हैं, इन ट्राइंगल
ABP and triangle ACP. ABP and ACP, सबसे पहले देखिए आप लिखिए AB इज इक्वल टू AC, ये आ गया हमारे गिवन के अंदर. ओके, देन आई कैन से दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, प्रूव्ड अबव. अभी आपने प्रूव किया इसको, ये देखिए. देन यू कैन से दैट AP इज इक्वल टू AP, कॉमन साइड. So triangle ABP is congruent to triangle ACP by side angle side congruency. By side angle side congruency. Okay class. अब आपको क्या प्रूव करना था? AP bisect angle A as well as angle D. AP bisect angle A as well as angle D. So now class look at here. मैं इसकी नेमिंग कर देता हूँ एंगल 3 और इसकी नेमिंग कर देता हूँ एंगल 4. बट यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय CPCT. ओके, अब देखिए क्लास थर्ड पार्ट. ये हो गया मेरे पास सेकंड पार्ट और ये हो गया फर्स्ट पार्ट. AP बाइसेक्ट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 तो मेरे पास पहले से ही है, ये मैं प्रूव कर चुका हूं. तो AP एंगल A को तो बाइसेक्ट कर सकता है. यहाँ पे मैं लिखा हूं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, देयरफॉर AP बाइसेक्ट्स एंगल A. ओके, अब मुझे बात करनी, मुझे ये प्रूव करना है एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 है. क्या प्रूफ करना है मुझे? एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 है. ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, देखिए क्लास, मुझे ये वाला ट्राइंगल, मुझे ये वाला ट्राइंगल इसके प्रूफ करना पड़ेगा. यस और नो? ये वाला ट्राइंगल मुझे इसके बराबर प्रूफ करना पड़ेगा. तो ये मेरा था एंगल 1, ये था 2, ये था 3 और ये था एंगल 4. तो देखिए क्लास, यहाँ पे जो मुझे इक्वल प्रूफ करने के लिए अब क्या चाहिएगा? BP इज इक्वल टू CP बाय CPCT यहाँ पे लिख सकते हैं, बाय CPCT. तो देखिए क्लास, इन ट्राइंगल DBP and triangle DCP, in triangle DBP and triangle DCP, इसके अंदर आपको तीन चीजें इक्वल प्रूफ करनी है. तो देखिए कौन सी होगी बेटा. यहाँ पे मैं आपको कौन सी चीजें आपको तीन मिलेगी इक्वल, जल्दी से देखिए. इसके अंदर आप कह सकते हो सर ये वाली साइड इसके बराबर है. ओके, कोई दिक्कत नहीं है. एंड देन आई कैन से दैट ये वाली साइड इसके बराबर है और ये वाली साइड कॉमन है. यस और नो? सो आई कैन से दैट DB इज इक्वल टू DC गिवन DP इज इक्वल टू DP common side and BP is equal to CP proved above. So I can say that triangle DBP is congruent to triangle DCP by SSS congruency. तो जब ये हमारा SSS कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव हो गया क्लास, सो व्हाट कैन आई से दैट ये एंगल 5 और ये एंगल 6, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 बाय CPCT.
और एंगल 5 और 6 भी बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ, AP बाइसेक्ट एंगल D, AP बाइसेक्ट एंगल D, ये भी मेरे प्रूव हो गया। अब मुझे प्रूव करना है AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। अब देखिए क्लास, बाइसेक्टर तो हमारे पास पहले से हो रखा है, बाइसेक्टर तो हमारे पास पहले से हो रखा क्योंकि ये और ये बराबर है, लेकिन मुझे एंगल 3 और 4 को 90 डिग्री भी प्रूफ करना पड़ेगा। तो इसके मैं लिख सकता हूं एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन इज लीनियर पेयर। लेकिन आपको पता है एंगल 3 और एंगल 4 तो बराबर है, सो ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड BP इज इक्वल टू CP, ये हमने पहले प्रूव्ड अर्लियर कर चुके हैं। तो इन दोनों चीज़ों को देख के मैं क्या लिख सकता हूँ, AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AP is perpendicular bisector of BC, hence proof। देखिए बेटा, 4 पार्ट्स में क्वेश्चन डिवाइडेड था, 4 पार्ट में क्वेश्चन डिवाइड था, लेकिन क्वेश्चन हमारा इजी था, ठीक है। ओके, नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, AD is an altitude of an isosceles triangle A B C, okay, in which AB is equal to AC। सबसे पहले given AB is equal to AC, ठीक है, and AD परपेंडिकुलर BC, ये हमारा गिवन हो गया। अब मुझे टू प्रूव क्या करना है, मुझे ये दो चीजें, AD बाइसेक्ट्स BC एंड AC AD बाइसेक्ट्स एंगल A, ये दो चीजें मुझे प्रूफ करनी है, मैंने लिख दी। ओके, अब आते हैं हम प्रूफ पे। AD बाइसेक्ट BC, तो मुझे ये वाली चीज और ये वाली चीज प्रूफ करनी थी। कौन से ट्राइंगल मारी है, एंड ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, इन दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल। तो देखिए क्लास, इसके अंदर क्या क्या चीजें बराबर आ रही। सबसे पहला आ रहा है AB इज इक्वल टू AC, गिवन, ओके। देन उसके बाद आ रहा है हमारे पास एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC 90 डिग्री इच। राइट एंगल आ गया, हाइपोटेन्यूज आ गया, एनी साइड AD इज इक्वल टू AD, कॉमन साइड। So triangle ABD is congruent to triangle ACD by RHS congruency, ठीक है क्लास। So I can say that BD is equal to CD by CPCT, पहला तो मेरे प्रूफ हो गया। अब आ रहा है AD बाइसेक्ट एंगल A, तो मैं यहाँ कह सकता हूँ बाय CT एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCT, हैंस प्रूव। देखिए बेटा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो गया, इसका मतलब AD क्या है, एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, और BD इज इक्वल टू CD हो गया, इसका मतलब AD क्या कर रहा है, BC को बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये क्वेश्चन भी हमारे हो गया। नाउ वी आर हेडिंग फॉर द क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कर रहा है, टू साइड्स ए बी एंड बी सी, ए बी बी सी एंड मीडियन ए एम ऑफ वन ट्राइंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड्स। तो गिवन क्या है बेटा, देखिए ए बी किसके बराबर है, ए बी बराबर है पी क्यू के, ओके, देन ए एम इज इक्वल टू पी एन एंड बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। ठीक है, ये तीन चीजें हमें इक्वल दे रखी है ऑफ ट्राइंगल पी क्यू। शो दैट, सबसे पहले ट्राइंगल प्रूफ, टू प्रूव, ये लिखना बहुत ज़रूरी है, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट आपको क्लियरली लिखने हैं। प्रूफ, आप मेरी तरफ फर्स्ट और सेकंड पॉइंट पूरे एज इट इज लिखना है, ट्राइंगल ए बी एम कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी क्यू एन एंड सेकंड पॉइंट ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। अब देखिए क्लास, आपको क्या करना है, सबसे पहले जिस ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है, जिस ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है, आप वो ट्राइंगल उठा लीजिए। इन ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल पी क्यू एन। तो सबसे पहले देखिए आप क्लास, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, गिवन, देन ए बी एम ट्राइंगल कौन सा, देखिए ए बी एम एंड पी क्यू एन, ये वाली साइड इसके बराबर हो गई, ये वाली साइड इसके बराबर, तो मैं लिख देता हूं ए एम इज इक्वल टू पी एन, ये भी मेरे गिवन थी। अब देखिए क्लास, मीडियन क्या होती है, मीडियन की डेफिनेशन समझने की कोशिश कीजिए। मीडियन क्या होती है, जो एक वर्टेक्स से शुरू होती है और सामने वाले के मिड पॉइंट, सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को टच करती है। इसका मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होगी, क्या होगी, ये बी एम इज इक्वल टू सी एम एंड क्यू एन इज इक्वल टू आर एन, बिकॉज वो उसके मिड पॉइंट को टच कर रही है। तो देखिए क्लास, यहाँ पे मैं पहले क्या लिखूंगा, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, ये मुझे गिवन था, लेकिन सो हाफ ऑफ बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर, हाफ ऑफ बी सी कितना हो जाएगा मेरे पास, बी एम, और हाफ ऑफ क्यू आर कितना हो जाएगा, क्यू एन। तो ये चीज़ भी मेरे पास इक्वल आ गई, तो ये हो गई फर्स्ट, ये हो गई सेकेंड, और ये हो गई मेरे पास थर्ड। सो आई कैन से दैट ट्राइंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी क्यू एन बाय साइड 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 congruency. So I can say that angle 1 is equal to angle 2 by CPCT. ये हमारे प्रूव हो गया, ठीक है। Now we are running for the second part. In triangle ABC and triangle PQR. अब देखिए क्लास, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, तो सबसे पहले मेरा ट्राइंगल ABC कौन सा है, ABC, और ये कौन सा है, PQR। तो इसके अंदर मुझे क्या गिवन था, AB इज इक्वल टू PQ, तो जल्दी से लिख देते हैं, AB इज इक्वल टू PQ, ये हमारा गिवन हो गया। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, अभी जस्ट प्रूव किया है तो इसको लिख दिया मैंने प्रूव। एंड BC इज इक्वल टू QR, ये भी क्या है मेरे पास, गिवन है। So I can say that triangle ABC is congruent to triangle PQR by side angle side congruency, by side angle side congruency, और ये हमारा हो गया hence proof।
ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गया। ठीक है, नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, देखिएगा क्लास, क्वेश्चन को समझिएगा पहले अच्छे से। BE and CF, BE and CF are two equal altitudes of triangle ABC। तो पहले आपको क्या करना है, पहले एक ट्राइंगल ABC बना लीजिए और उसके अंदर मेरे को क्या बना लेना है, ट्राइंगल ABC। BE and CF are two altitudes, ये BE हो गया, ये CF हो गया। ये दोनों क्या है मेरे पास, परपेंडिकुलर्स है। क्या है, परपेंडिकुलर्स। ओके, यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंसी। ओके क्लास, इसमें एक चीज क्लियर हो गई है कि आपको प्रूव करना है ट्राइंगल ABC क्या है मेरे पास, ट्राइंगल ABC मेरे पास होगा आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो देखिए क्लास, गिवन BE perpendicular AC and CF perpendicular AB। ओके, ये हमें गिवन है। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, AB इज इक्वल टू AC बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी। हमें कौन सी कॉन्ग्रुएंसी यूज लेनी है, RHS कॉन्ग्रुएंसी लेनी है। आप सोचो सर मैं भी प्रूव कर दूं कोई दूसरी कॉन्ग्रुएंसी से, तो वो मेरे पे उसमें मेरे को मार्क्स नहीं मिलेंगे। ध्यान रखना क्लास, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी होनी चाहिए मेरे, RHS कॉन्ग्रुएंसी होनी चाहिए। ओके, नाउ प्रूफ। तो सबसे पहले मैं वो ट्राइंगल लूंगा। देखिए क्लास, मुझको इसमें क्या करना है, पहले आप देखिए कि सर अगर मैं ये ट्राइंगल लेता हूं, ठीक है, और ये वाला ट्राइंगल लेता हूं, तो इसको मैं एंगल और यहां पे एक चीज और है, BE इज इक्वल टू CF, क्योंकि आपको इक्वल एल्टीट्यूड दे रखा है। तो इसको मैं एंगल साइड से मैं प्रूव कर सकता हूं, लेकिन मुझे तो लेनी है RHS कॉन्ग्रुएंसी। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी यूज लेनी है, RHS कॉन्ग्रुएंसी। तो मैं क्या करूंगा, ये दो ट्राइंगल लूंगा, इन ट्राइंगल BFC, इन ट्राइंगल BFC एंड ट्राइंगल BFC एंड ट्राइंगल CEB। देखिए क्लास, सबसे पहले मैं RHS कॉन्ग्रुएंसी, तो यानी सबसे पहले मेरे पास ट्राइंगल एंगल हो, एंगल BFC इज इक्वल टू एंगल CEB 90 डिग्री। आप देखिए 90 डिग्री के सामने वाला, 90 डिग्री के सामने वाला क्या है मेरे, हाइपोटेन्यूज है, यस और नो। 90 डिग्री के सामने वाला होता है मेरा हाइपोटेन्यूज, दैट इज BC इज इक्वल टू BC कॉमन साइड। ये हो गई मेरे कॉमन साइड। अब एनी अदर साइड, और एनी अदर साइड में मुझे क्या दे रखा है, BFC, ये क्या है मेरा FC, CF इज इक्वल टू B गिवन। ये मुझे क्या दे रखे थे, ये मेरे इक्वल एल्टीट्यूड्स है, क्वेश्चन में दे रखे हैं B and CF are two equal altitudes, so I can say that triangle BFC is congruent to triangle CEB। अब congruent हो गए कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से, बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी, RHS कॉन्ग्रुएंसी से हो गए। सो आई कैन से दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। अब क्लास मेरी बात सुनिए आप लोग, अगर मेरे पास एक ऐसा ट्राइंगल है जिसके ये दोनों एंगल बराबर हैं, तो याद कीजिए
in a triangle, when the two angles are equal, then the sides opposite to that angles will be equal, and that triangle will be called as isosceles triangle. तो ये हमारे प्रूफ हो गया. So in triangle ABC, angle B is equal to angle C. So AB is equal to AC. Sides opposite to equal angles are equal in a triangle. Is it fine, beta? Hence, triangle ABC is an isosceles triangle. Hence, proof. ये क्वेश्चन भी हमारे कंप्लीट हो गया. ठीक है बेटा. So now we are heading for the last question for this exercise. इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? ABC is an isosceles triangle. ABC is an isosceles triangle. तो गिवन क्या है हमें? AB is equal to AC and AP perpendicular BC. Okay. To prove एंगल B इज इक्वल टू एंगल C. सो नाउ लुक एट ए क्लास. वैसे तो हम क्लियरली बोल देते हैं कि सर जब भी व्हेनेवर द ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल देन द एंगल ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स विल बी इक्वल. ये तो हम डायरेक्टली बोल देते हैं. लेकिन इस क्वेश्चन में बोला गया है कि आप प्रूव कीजिए. इस क्वेश्चन में आपको अलग से बोला गया कि नहीं, ये चीज़ तो आपको प्रूव करनी पड़ेगी, तभी हम मानेंगे कि ये चीज़ इसके बराबर है. ओके, कोई दिक्कत नहीं है. तो ट्राई करते हैं सर कैसे करेंगे. तो देखिए क्लास, आप in triangle ABP and triangle ACP. In triangle ABP and triangle ACP. In triangle ABP and triangle ACP. Okay. सबसे पहले मैं कहता हूं कि सर इसके अंदर मेरे पास क्या है? AB is equal to AC given, then angle APB is equal to angle APC 90 degree each, दोनों 90 डिग्री है. and then I can say that AP is equal to AP common साइड. ये हो गया मेरे कॉमन साइड. तो अब मैं क्या कहता हूं? इन ट्राइंगल, सो लुक एट हियर, वेट, ये तीन चीजें मेरे प्रूफ हो गई. 90 डिग्री, हाइपोटेन्यूज ऑन द साइड. सो ट्राइंगल ABP is congruent to triangle ACP by RHS congruency. By RHS congruency, both the triangles are congruent. Yes or no? So I can say that angle B is equal to angle C by CPCT. Hence, proved. ठीक है क्लास. So with this, we have completed our question number 5 and the exercise 7.3. तो हमने हमारे 7.3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए बेटा. सो नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय. हम हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे. अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बोलिएगा कि जागृति ऑनलाइन ऐप से आप ज़रूर जुड़े. गुड डे बेटा.